तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ एडवांस फैक्टोरियल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये बहुत अमेजिंग टॉपिक है और ये अगर समझ में ना भी आए तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल में बाद में एक समेशंस वाला, इसमें जो समेशन का पार्ट है वो समझ में ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला तो हम लेंगे इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ में हम कुछ फैक्टोरियल के कुछ इनइक्वालिटीज़ लेंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ, एन फैक्टोरियल हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस देन एन की पावर एन डॉट एन फैक्टोरियल लेस देन 2n का फैक्टोरियल। अब इसमें ऐसे कोई इलस्ट्रेशन ज़्यादा मिलते नहीं, इसलिए एक क्वेश्चन भी काफ़ी है सॉल्व करने के लिए। तो देखो, हमें तो ये पता है कि n, और इसमें गिवन भी है कि n एक नेचुरल नंबर है। तो देखो, इसको अब अप्रोच कैसे करें, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो मैंने आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो, पहली बात तो हमको पता है n greater than 1 है। दूसरी बात n greater than 2 भी होगा, फिर होगा n greater than 3 अप टू n greater than n-1 और n इक्वल टू n। अब इस पूरी चीज़, ये सारे जो एक्सप्रेशन, ये बोल दो इसको 1, ये 2, इसको बोल दो 3 और इसको बोल दो n, ये सबको 1 से लेकर n को मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर क्या मिलेगा, देखो n इंटू एन इंटू एन इंटू एन अप टू n टाइम्स, यानी इधर n की पावर n, और इधर मिलेगा देखो 1.2.3 अप टू n, यानी कि 1.2.3.4.n-1.n। अब हमें ये चीज़ मालूम है कि n, ये जो चीज़ हमने निकाली वो n फैक्टोरियल ही होगी। तो इधर से हमने बता दिया आसानी से कि n की पावर n ग्रेटर देन n फैक्टोरियल। देखो कितना सिंपल था ये। और अब हम इसमें n फैक्टोरियल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि हमें पता है कि n फैक्टोरियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि n पॉजिटिव है। और वैसे भी नेगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइन होता नहीं है, या फिर ज़ीरो कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो तो बाद की बात है, वो भी नहीं है। और अब दूसरी बात की n, अब ये तो हमारा आधा क्वेश्चन हुआ। आधा क्वेश्चन कैसे हुआ, देखो हमने ये पार्ट प्रूव कर दिया, लेकिन हमें ये पार्ट तो प्रूव करना बाकी है। तो इसमें भी कुछ इस तरह से ही करना है। देखो n<n+1 होगा, n<n+2 भी होगा, n<n+3 भी होगा, ये तो पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। तो n<2n भी हो गया। अब देखो प्रोडक्ट करो, ये n की पावर n और लेस देन, अब ये क्या होगा, n+1 n+2 डॉट डॉट अप टू 2n। और अब ये जो है, अब इसमें n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो n फैक्टोरियल डॉट n की पावर n फैक्टोरियल n+1 n+2 अप टू 2n। अब ये चीज़ आपको पता है, हमें ये जो चीज़ हमने दिखा है, ये चीज़ हमें पता है कि ये होता है 2n का फैक्टोरियल। कैसे, देखो n फैक्टोरियल तक तो समझ में आ गया, क्योंकि 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट होगा n फैक्टोरियल। तो 1.2.3 डॉट 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 अप टू n तक, इनका डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन इंटू n+1, ये पूरा इंटू n+1 इंटू n+2 अप टू 2n। तो ये 1 से लेकर 2n तक का कंजिक्यूटिव प्रोडक्ट हो गया, और वही तो होता है फैक्टोरियल। यानी कि हमने इधर से डायरेक्ट बता दिया कि ये हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल। यानी कि हमने ये भी प्रूव कर दिया, इधर इक्वल नहीं दिखना चाहिए, देखो इधर लेस देन, तो n की पावर n डॉट n फैक्टोरियल लेस देन। इधर से हमने दूसरा पार्ट भी डिराइव कर लिया कि n फैक्टोरियल, ये सवाल का, यानी कि हम दोनों पार्ट को जब कंबाइन करके तो हम सीधा बोल सकते हैं कि n फैक्टोरियल का स्क्वायर
n की पावर n डॉट n फैक्टोरियल लेस देन 2n का फैक्टोरियल। देखो हमने कितनी आसानी से लिया किया। हाँ मतलब वैसे तो दिखने में आसान हो है नहीं ये, लेकिन ठीक है। अब ये इसके ज़्यादा सवाल मिलते नहीं, तो इस पर ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरा पार्ट लेते हैं, दूसरा कंसेप्ट जो एडवांस है उसका दूसरा कंसेप्ट, समेशन ऑफ फैक्टोरियल। समेशन ऑफ फैक्टोरियल मतलब कुछ हम ऐसी सीरीज़ को ऐड करेंगे, ऐसी सीरीज़ का सम देखेंगे जिसमें फैक्टोरियल का रोल प्ले हो, यानी कि फैक्टोरियल हो उस सीरीज़ के कुछ टर्म्स में, कुछ या फिर सारे में। तो इसमें भी चलो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ थियरी जैसे कुछ पढ़ने का है नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। देखो सिंप्लीफाई क्या, समेशन r इक्वल टू 1 to n r डॉट r फैक्टोरियल। तो ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं फिर से सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ये वीडियो को पॉज करें और फिर इसे ट्राई करें और फिर हमारे सॉल्यूशन के साथ मैच करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे क्या है, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें जो हम सबसे पहले r इंटू आर फैक्टोरियल को अलग तरीके से लिखते हैं जिससे हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ। देखो r इंटू आर फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं r प्लस 1 माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। और क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं r प्लस 1 आर फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। इसको खोल दिया तो ठीक है। और अब ये चीज़ क्या होती है, ये होती है r प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखो अब हमें पूछा है समेशन r प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। r कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n, 1 to n है r, हाँ 1 to n है, r इक्वल टू 1 to n। तो अब हम इसको खोलते हैं, इस समेशन को खोलते हैं। तो इधर से आएगा 2 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 1 के लिए आएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, प्लस अब r की वैल्यू 2 डालेंगे तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, प्लस r की वैल्यू 4 डालेंगे तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, प्लस r की वैल्यू 5 डालेंगे तो 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, ऐसा आएगा। देखो तो आपको अब तो दिख ही गया होगा कि इसमें क्या चल रहा है। अब तो प्लस जब n डालेंगे तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल। तो आपको क्लियर फटाफट आसानी से दिख रहा है कि इसमें बहुत सब कुछ कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, देखो ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल भी कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल भी कट जाएगा, और ऐसे ही 5 फैक्टोरियल भी कट जाएगा। तो ऐसे बीच में सब कुछ कटता जाएगा और आखिर में ये n फैक्टोरियल भी कट जाएगा, लेकिन n प्लस 1 फैक्टोरियल नहीं कटेगा क्योंकि उसको काटने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। तो इधर से आ गए n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये तो एक तो ये बचा और इधर ये 1 बच गया, 1 फैक्टोरियल, और वो 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, ये तो आपको पता ही होगा। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, हाँ 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, लेकिन अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1, और यही हुआ हमारा आंसर। कितना मज़ा आ गया इस सवाल को करने में। तो और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, बहुत सारे अलग सवाल बनते हैं, तो हमें इसके 2-3 लेक्चर तो हो ही जाएंगे। दूसरा सवाल करो, समेशन r इक्वल टू 1 to n क्या रखे, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, रुको ठीक से लिखते हैं, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको भी हम चलो सिंप्लीफाई कर ही देते हैं, ये थोड़ा लंबा जाएगा। तो
अब हम इसको अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं पहले, वही हमारा मेन है। तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस वन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं हम। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये क्या होता है आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस वन, इसको हम आसान भाषा में बोल दे तो ये आर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस आर इंटू आर का फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस, देखो इसको ऐसे नहीं लिखते, देखो इसको पहले ठीक से स्टेप वाइज लिखते हैं तो क्या है ज़्यादा समझ में आएगा। ये आ गया। अब हम इसको लिखते हैं आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल। ये कैसे आ गया भाई, देखो इसमें से आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन लिख सकते हैं, आर प्लस वन होल स्क्वायर को, और आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल को हम आर प्लस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और साथ में एक आर प्लस वन भी बच जाएगा तो उसको भी लिख दिया माइनस आर प्लस वन अभी इसको ऐसे ही रहने दो, एक एक करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़्यादा समझ में और मज़ा आएगा। अब इसको लिख सकते हैं आर प्लस टू माइनस वन इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल। और माय डियर फ्रेंड्स, इसको तो हमने पहले ही सिंप्लीफाई किया था इस टर्म को, और इस टर्म को लिखेंगे हम आर प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, जो हमने पहले लाया था वो अब मैं नहीं दिखा रहा कि वो तो आपको समझ में आ ही गया है, इसलिए देखो आ गया ही। अब इसको भी ऊपर वाले को भी खोलते हैं तो ये हो जाएगा आर प्लस टू का फैक्टोरियल माइनस, देखो आर प्लस टू इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा आ गया। अब सारे ब्रैकेट खोल दो, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आर प्लस टू का फैक्टोरियल माइनस टू इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल प्लस आर फैक्टोरियल। क्या ये आ गया? ये तो आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पुट करते हैं आर की, अब हम इसको समेशन में डालते हैं, हमें निकालना क्या है, यही निकालना है अल्टीमेटली इसका समेशन। तो समेशन आर प्लस टू का फैक्टोरियल माइनस टू इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल प्लस आर का फैक्टोरियल। तो अब हम इसको आर इक्वल टू वन डालेंगे सबसे पहले, तो फिर क्या आएगा हमारे पास आर इक्वल टू वन टू एन, तो इधर से आएगा थ्री फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल प्लस क्या आएगा वन फैक्टोरियल। अब आर इक्वल टू टू डालो तो क्या आएगा फोर फैक्टोरियल माइनस टू डॉट थ्री फैक्टोरियल प्लस टू फैक्टोरियल। अब आर इक्वल टू थ्री डालो, फाइव फैक्टोरियल माइनस टू डॉट थ्री फैक्टोरियल प्लस, नहीं इधर फोर आएगा, रुको जाओ, टू डॉट फोर का फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल प्लस अब टू देखना। अब n माइनस टू डालो तो n माइनस टू पे क्या आएगा n फैक्टोरियल माइनस टू डॉट माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस n माइनस टू का फैक्टोरियल, n माइनस टू का फैक्टोरियल है, देखो n फैक्टोरियल माइनस टू डॉट n माइनस वन का प्लस n माइनस टू का फैक्टोरियल। अब n माइनस वन डालो, n प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस टू एन फैक्टोरियल प्लस n माइनस वन का फैक्टोरियल, और अब n डालो n प्लस टू का फैक्टोरियल माइनस टू इंटू एन प्लस वन का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। अब हम इसको ऐड करेंगे, अब क्या होगा देखो, अब थोड़ा देखो ये जो है ये कट जाएगा पूरा, देखो थ्री फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल
और -2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो वैसे ही ये 4 फैक्टोरियल भी इधर कटेगा, 5 फैक्टोरियल भी कटेगा, और ये भी कटेगा, और ये भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो बस वही है हमारा आंसर, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो फिर हम आगे की कहानी थोड़ी बची है, उसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।